नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो12 पे। और शुक्र जो है वो जल्दी ही कन्या राशि में गोचर करने के लिए तैयार है। ये 3 नवंबर को 4:58 पे कन्या राशि में गोचर करेगा। कन्या राशि जो है वो बुध की राशि मानी जाती है और शुक्र जो है बुध का मित्र माना जाता है। तो देखा जाए तो गोचर तो अपनी मित्र राशि में कर रहा है, लेकिन फिर भी अपनी नीच राशि में कर रहा है। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि नीच राशि में गोचर करने पे शुक्र का जो स्वाभाविक गुण है वो कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। शुक्र जो है वो कला का कह सकते हैं एक तरह से ग्रह है, सौंदर्य का ग्रह है, विलासिता का ग्रह है। यानी आपके जीवन में ये रोमांस भरता है, कला भरता है, सौंदर्य देता है, विलासिता देता है। तो इन सब सारी चीज़ों से रिलेटेड है शुक्र ग्रह। और वही शुक्र ग्रह जब नीच का होकर चला जाएगा कन्या राशि में, तो मान के चले कि बुध के गुणों को आत्मसात तो वो करेगा, लेकिन अपने जो स्वाभाविक गुण हैं उसमें कुछ ना कुछ वो कमी ले आएगा। तो अब आप बातचीत करने में कह लें, लोगों से अपनी बात मनवाने में कह लें, अपने संबंधों को निभाने में कह लें, इन सब चीज़ों में आप बड़े प्रबल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें आपकी बड़ी अच्छी हो जाएंगी। लेकिन आप विलासिता पे व्यर्थ के खर्च करना शुरू कर देंगे, सौंदर्य पे व्यर्थ के खर्च करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ कला से संबंधित चीज़ों से यदि आप जुड़े हों तो वहाँ पे व्यर्थ के आपके खर्च संबंध शुरू हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि शुक्र अपनी जब नीच राशि में जाएगा तो बुध को मजबूत तो करेगा, लेकिन अपने आप को जो है कहीं ना कहीं से ख़राब करके आपके व्यर्थ के खर्च कराना शुरू कर देगा। जो लोग पत्रकारिता से जुड़े हैं, जो लोग जन संप्रेषण से जुड़े हुए हैं, जनसंपर्क के कामों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो बड़ा बेहतर हो जाएगा शुक्र यहाँ पे, क्योंकि बुध की राशि में जा रहा है। तो ये लोग अपनी बात को वाणी से मनवा लेंगे, अपने कला कौशल से मनवा लेंगे। लेकिन शुक्र जो है यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं रंगमंच से कह लें, सौंदर्य के किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे उन लोगों को थोड़ा मध्यम फल देखने को मिलेगा। क्योंकि शुक्र जब नीच का हो जाएगा तो इन फील्डों में उनको जो है बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं देने जाएगा वो। तो रचनात्मक चीज़ें जो हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी आएंगी, लेकिन आपकी जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसमें शुक्र जो है सभी राशि वालों को एक अच्छी संभावना देगा, एक प्रबल संभावना देगा। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा शुक्र मजबूत आपका हो तो आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हों, अपनी बात को मनवाने के लिए ढेर सारे तर्क कुतर्क भी करें कि आप ही सारी चीज़ें हैं, बाकी सामने वाला कुछ भी नहीं। ऐसी चीज़ें भी शुक्र यहाँ पे देगा जिनकी कुंडली में कन्या राशि में होगा शुक्र, और गोचर भी उसका होगा। तो लेकिन फिर भी देखा जाए तो शुक्र यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है फल जो है वो अपने नहीं दे पाएगा। बुध वाले फल तो वो देगा, अपने फल देने में थोड़ा उसको समस्याएँ उत्पन्न होंगी यहाँ पर। और कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिनके लिए कि गोचर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने जा रहा है या बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन पर ये चर्चा करते हैं कि कौन सी वो राशियाँ हैं जिस पर कि शुक्र के इस गोचर का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो होगा शुक्र वो 5वें और 12वें भाव का स्वामी होगा और विलासिता के चौथे घर में गोचर करने जा रहा है। तो देखा जाए तो चौथा घर जो है बेहतरीन होता है और निश्चित रूप से अच्छे फल भी देता है। प्रेम संबंध आपका सुधरेगा, बेहतर बनेगा। ये जीवन साथी और माँ के साथ आपके रिश्ते अनुकूल हो जाएंगे। करियर के मोर्चे पर बात करें तो आप इस हफ्ते के दौरान सभी तरह के शुभ परिणाम प्राप्त करने की स्थिति में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने जीवन में पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी। मन आपका बड़ा ही शांत रहेगा। यानी जब आपके पास पैसा भी रहे, संतुष्टि भी रहे, तो मन बड़ा ही शांत रहता है। आपके अपने करियर में नए अवसर मिलेंगे आपको मेहनत के चलते। आपके दिमाग से मेहनत कह लें, आपके शारीरिक श्रम से कह लें, नई नई स्थितियाँ आपके आगे अनुकूल स्थितियाँ आएंगी जो कि आपको आगे बढ़ाने में एक निश्चित रूप से मार्गदर्शन का काम करेंगे। कार्यस्थल पर नेतृत्व के करने में आप कामयाब रहेंगे। व्यवसाय के संबंध में जुड़े हैं किसी से तो निश्चित रूप से उसके साथ व्यवसाय भी आपके अच्छे चलते रहेंगे और व्यवसाय में एक बढ़ोतरी भी आपको देखने को मिलेगी। तो हर तरह से देखा जाए, हर संपर्क से देखा जाए, हर तरह से देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए एक बेहतर कंडीशन बन रही। नया व्यवसाय मिलना, नई नौकरी मिलना, अपनी गतिविधियों में सफलता मिलना, ये सारी चीज़ें जो हैं मिथुन राशि वालों को आने वाले समय में मिलने जा रही हैं। तो आपके जो जितने प्रयास थे उनको पूरे मनोयोग से करें। मान के चलने के समय जो है आपके लिए बहुत ही बेहतर चलने जा रहा है और आपको आशातीत सफलता मिलने की संभावना इस समय बनेगी, जबकि शुक्र कन्या राशि में गोचर किए रहेगा। दूसरी राशि ले लें जिनके लिए शुक्र का ये गोचर बड़ा ही लाभप्रद है, वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र चौथे और 11वें घर का लॉर्ड होगा और नवंबर 2023 की शुरुआत यानी 3 नवंबर को 4:58 पे ये चला जाएगा कन्या राशि में, नीच राशि में हो जाएगा और तीसरे भाव में आपके गोचर करेगा। तो जीवन साथी या आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे। छोटी छोटी दूरी की यात्रा करने के बहुत विशेष अवसर बनेंगे। साहसी आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे कह सकते हैं।
और अतिरिक्त करियर और पुरस्कारों का अनुभव आप करेंगे। यानी जो काम आपने नहीं किया है या जो काम में आपने थोड़ा सा सहयोग दिया था, उसमें भी आपका प्रदर्शन इतना शानदार रहेगा कि आपको उसमें पुरस्कार मिलने की संभावनाएं बनेंगी। सकारात्मक रूप से आप जो है सक्रिय रहेंगे और अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे, शारीरिक तौर पे भी और दिमागी तौर पे भी। वरिष्ठों का आपको सम्मान प्राप्त होगा। उपयुक्त कारणों के चलते जो है आप अपनी नौकरी बदलने का विचार करेंगे और नौकरी में भी एक बेहतर संभावनाएं तलाश लेंगे। तो देखा जाए तो कर्क राशि के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनने जा रही है। व्यवसाय से आप जुड़े हैं तो सब अच्छी कमाई आपकी होगी, सफलता आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी और कमाई के कारण आपके लक्ष्य पूरे होंगे। जिस भी लक्ष्य को आप पाने के लिए प्रयासरत हैं वो लक्ष्य आपके पूरे हो जाएंगे आपके व्यवसाय से। तो कर्क राशि वालों के लिए एक बड़ा ही विशेष एक अच्छा व्यवस्था बना हुआ है। पैसा कमाने की व्यवस्था कह लें, जीवन में फलने फूलने की कह लें, अपने पार्टनर से एक संबंधी की कह लें, ये सारी चीज़ें कर्क राशि वालों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ बनी हुई है। थोड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, हालांकि थर्ड हाउस में रहेगा, थोड़ी बहुत स्पर्धा रहेगी, लेकिन मान के चलिए कि अन्य राशियों की तुलना में बहुत ही अच्छी स्थिति आपकी बनेगी, बहुत ही पैसा आएगा आपके पास। तीसरी राशि लें जो कि काफ़ी अच्छी है शुक्र के इस गोचर में, वो है धनु राशि। शुक्र आपके 6वें 11वें भाव का स्वामी होगा और अपनी नीच अवस्था में आपके 10वें भाव में गोचर करने जा रहा है। तो इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपका अपने जीवन साथी से काफ़ी अच्छा पटेगा कह सकते हैं। सरकारी काम जो कि काफ़ी दिनों से रुके हुए थे उसमें एक अच्छी सफलता आपको मिलेगी। कर्म में अपने आपके रिप्रेजेंटेशन आपका बढ़ जाएगा। अच्छे कपड़े पहनना, लोगों के सामने अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। भौतिकता, विलासिता, ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। किसी उत्सव का हिस्सा बनने का आपको मौका मिलेगा। पारिवारिक मोर्चे पे भी शुक्र जो है आपको अच्छे खासे रूप से इस्टेब्लिश करेगा। विदेश में यात्राएं कराने के लिए, परिवार के साथ घूमने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको दे सकता है। लग्जरी देगा, विलासिता आपको देगा, कला से संबंधित आपको करेगा। ये सारी इच्छाएं आपको प्राप्त होंगी इस समय कह सकते हैं। नौकरी यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से बदलाव की आशंका है और अच्छी नौकरी पाने की, जहां आप हैं उससे भी बेहतर जगह जाने की संभावनाएं आपकी बन रही हैं। व्यवसाय से यदि आप जुड़े हैं तो मान के चलिए कि व्यवसाय में भी नए नए अवसर आने की और अपने पार्टनर के साथ एक अच्छे समझदारीपूर्ण संबंध बने रहने की संभावनाएं यहाँ पे आपको अच्छी खासी मिलेंगी। हालांकि शुक्र जब भी नीच का हो तो चीज़ों को देता तो है, अच्छा है, फिर भी चीज़ों को देगा, लेकिन स्पर्धा करा के देता है, कंपटीशन करा के देता है। तो पूरी मेहनत यदि आप लगन और सारी चीज़ लगाते हैं तो मान के चलिए कि पैसे का, फेम का, नेम का कहीं से भी कोई संभावना ऐसी नहीं कि आपको ना मिले। तो शुक्र में का कन्या राशि में गोचर जो है कुछ राशि वालों के लिए थोड़ा ख़राब, लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा है। इसका प्रभावशाली उपाय क्या हो सकता है? जिसको लगता है कि ख़राब है मेरे लिए, उसका प्रभावशाली उपाय क्या हो सकता है? माँ लक्ष्मी को 5 फूल अर्पित करें, लाल फूल, गुड़हल के लाल फूल अर्पित करें। प्रत्येक शुक्रवार को रुद्राभिषेक करें या शुक्रवार को व्रत रखना शुरू करें। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद और गुलाबी रंग के कपड़े पहने, दोनों ही जो हैं शुक्र के प्रतीक हैं, तो ये पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परफ्यूम लगाएं, लगातार महकने वाला परफ्यूम लगाएं तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह, ये पढ़ना शुरू करें। शुक्र नाम का जप माल करें। शुक्राय नमः का जप करें 108 बार। ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जो कि शुक्र को बड़े ही अच्छे रखते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र जो है कहीं ना कहीं से दिक्कत दे रहा है तो ये सारे उपाय करिए आप, निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता मिलेगी और अच्छी विशेषताएँ देखने को मिलेंगी जीवन में। अच्छा आप एक कह सकते हैं कि मार्ग पाएंगे आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी आप लाइक कमेंट भी करें। आपके अपने सवाल हैं तो नीचे दिए नंबरों पे आप पूछ भी सकते हैं। आपको